इस यूरोपियन लड़के ने वाकई मुझे हैरान कर दिया, क्योंकि ये लड़का यूरोप से इस पुल को देखने के लिए आया है, वो भी कई महीनों से स्ट्रगल करते हुए। लेकिन ये लड़का फजूल में नहीं आया है। ये पुल ईरान का सबसे पुराना पुल है और पर्शियन एम्पायर की तारीख में इसकी बहुत अहमियत है। आज इस पुल की तारीख में आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। इस्फहान पहुंचकर आपको हर सल्तनत की बनी हुई चीजें नजर आएगी। इस्फहान हिस्टोरिकल प्लेसेस से भरा पड़ा है, इसकी वजह से भी इस्फहान को निस्फ जहान कहा जाता है। अगर आपने भी इस्फहान को एक्सप्लोर करना है तो आपके पास कम से कम 1 महीना होना चाहिए, वो भी सिर्फ इस्फहान के लिए, क्योंकि ये शहर काफी बड़ा और खूबसूरत शहर है। अभी हम जा रहे हैं खाजू ब्रिज की तरफ। मैप में आधे घंटे का रास्ता दिखा रहे हैं, तो आधे घंटे के अंदर हम इंशाल्लाह पहुंचेंगे खाजू ब्रिज। ये देख सकते हैं भाई, ये चीजें लगी हुई है यहाँ पे लोगों को बिजी रखने के लिए। यहाँ की जो लड़कियां है ना, ज्यादातर वो यहाँ पे वर्जिश बहुत ज्यादा करती है, क्योंकि ये लोग, तुम लोगों को पता है कि लोग खाना भी नहीं बनाते, खुद कुछ भी नहीं करते, बस सिर्फ मोबाइल के अंदर पड़े होते ये लोग और कुछ भी नहीं करते। बाकी सारा का सारा जो है यहाँ पर इन लोगों की किस्मत ऐसी है कि इन लोगों को सब कुछ जो है तैयार मिलता है। रोटी जो है वो ये लोग बाजार से लेके आते, हाँ सालन पकाते, लेकिन वो भी ये लोग ज्यादातर सैंडविच और बर्गर, फलाफुल, इन चीज़ों का ये लोग शौक रखे। भाई सच सच बताओ, यूरोप की फीलिंग आ रही है या नहीं? सच सच बताओ। हेलो, हाउ आर यू? Can you say Isam? Is my name is Issa. Isa. Isam. My name is Hamid. Yeah, nice to meet you. Yes. Nice to meet you. Oh, भाई nice to meet you too. हाँ, nice to meet you too को भाई ये लोग पहचानते। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जिसके पास 125 जो होंडा, पाकिस्तान के अंदर जो होंडा मोटरसाइकिल होती है ना, वो गाड़ी यहाँ किसी के पास होती है ना, तो भाई ये लोग उसको गुरु मानते हैं। क्यों? वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा है। मैंने आपको बोला था कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है बहुत ज़्यादा मसला है। वो जिसके पास होता है ना, तो भाई ये लोग उनको ना बोलते हैं भाई ये नवाब का बच्चे है। तो पाकिस्तान में भी आजकल भाई कम से कम मेरे ख्याल में कि 2,40,000, 2,40,000 के आसपास वो गाड़ी मिलती है। भाई आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा ले, एक छोटी सी दरिया है, उसके साइड पे इन लोगों ने कितने खूबसूरत जगह बनाए हुए। सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, एंजॉयमेंट कर रहे हैं। थिंक करें, मैं बोलता हूँ ना कि पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटीज़ आ जाए ना तो मज़ा आएगा। लेकिन मसला हमारे अंदर एक और है, अगर पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ बन गया ना, तो भाई हमें यहाँ पे आने का मज़ा नहीं आएगा। खैर, यहाँ के लोग भी भाई यूरोप के शौक रखते हैं। मैं यहाँ पर लोगों से बातें करता था तो वो भी बोलते कि जो मैं अजीता के पास गया था ना, तो उसने भी बोला था कि यार हम भी चाहते कि यूरोप चले जाए, और मतलब यूरोप की ख्वाहिश रखते ये लोग भी। ये भाई बंदा, ये भी मुझे किसी बाहर से लग रहा है, कोई तो इनसे गपशप करता कि कहाँ से। अच्छा, यहाँ पर एक बात है, जो लोग वीडियोस नहीं बनाते और ट्रैवल करते ना, ऐसे लोगों के लिए ट्रैवल जो है वो बहुत आसान होता है, कोई भी मुश्किल नहीं होता। बस जाओ, आपसे कोई पूछना भी नहीं है। ज़्यादातर लोग जो ट्रैवल के दौरान तंग करते हैं ना, वो इस कैमरे पे, क्योंकि भाई बहुत सारे मसले मसाइल इससे बन जाते हैं। तो जो लोग नहीं करते वीडियो ना, उसको कोई कुछ नहीं बोलता। बस आपके पास सिर्फ आपका मोबाइल है और वीज़ा है, जाओ भाई निकलो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा यार, पता नहीं उस साइड से सही नज़र आएगा या नहीं, लेकिन वो सामने आप देख सकते हो ना, वो बिल्कुल जैसे मस्जिद में गुम्बद नुमा टाइप का वो जगह बनी होती है ना, मेहराब के तौर पर, सॉरी गलत हो गया, गुम्बद नहीं मेहराब, और गुम्बद का भी ऐसा होता है लेकिन ये हाफ होता है, तो बिल्कुल उसके जैसे वो बनाए हुए। लेकिन अभी वहाँ पे मैं नज़दीक जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि उसमें और ऐसी क्या चीज़ें हैं। ये पुल ईरान के लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फन की जगह है, लेकिन बाकी दुनिया के लिए ये पुल बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि बाकी दुनिया इस प्लेस के अंदर जो चीज ढूंढती है ना, वो चीज इन लोगों को कभी भी नजर नहीं आएगी। वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पहुंचकर मुझे हर किस्म के लोग नजर आए, कोई अपनी फैमिली के साथ, तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी शीशे के साथ। और तो और यहाँ के लोग स्पेशली इसी जगह पर शीशा पीने के लिए आते हैं, जिसे ये लोग फारसी में इलियोन भी कहते हैं। शीशे की बात कर रहा हूँ। खैर, हम किसी और बात के पीछे अटक गए। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पहुंचकर मैं पुल के स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ, क्योंकि मैंने जिंदगी में ऐसा पुल नहीं देखा है। इस पुल के कॉलम बिल्कुल ऐसे यूनिक टाइप के थे कि मैं बिल्कुल हैरान रह गया। मुझे हैरत इसी बात पे होती है कि इस पुल के अंदर कोई लोहा इस्तेमाल नहीं हुआ, फिर भी ये पुल अभी तक सेव है। एक तो इस पुल ने मुझे हैरान किया है कि ऊपर से इस यूरोपियन लड़के ने मुझे और भी हैरान किया, क्योंकि ये लड़का सिर्फ इसी पुल को देखने के लिए इस्फहान आया है। वेरी गुड फॉर
you in your future? I think Maybe I will do, you know, but because you can earn a lot of money and you can travel easily. you know, but for me it's not about the money. When I taking pictures, videos, I like to secure the moment with the authentic way. So with the camera, sometimes the people notice that you're a tourist, and it's kind of, I would say, annoying. So for the moment, I'm using just the phone. And next your country? I'm going back to Turkey and to Czech Republic. Turkey, okay. Inshallah, I will make a plan in my future to go Turkey, inshallah. Turkey, and you have to have a visa to Turkey? Visa Not free? now, but inshallah I will get. Okay, I wish for you. Inshallah. Inshallah. Nice to meet you, brother. Nice to meet you. Masalama. Best of luck. Yeah. भाई यूरोप से चेक रिपब्लिक से इनका ताल्लुक है, तो बोल दे कि मैं इंस्टाग्राम और उसके लिए सिर्फ फ़ोटो लेता हूँ, बाकी जो है मैंने इसको बोला कि यूट्यूब चैनल अपने लिए खोल दो, तो मतलब उससे कोई अर्निंग वगैरह भी होगी, तो मतलब इजीली आप ट्रैवल कर सकोगे। तो बोल दे कि नहीं, फ़िलहाल तो मुझे मतलब अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बाकी अगर कुछ ऐसा हुआ तो फ्यूचर में मैं इंशाल्लाह जो है यूट्यूब चैनल जो है मैं उसको ओपन करूँगा। इस पुल की हिस्ट्री बहुत ही ज़बरदस्त है। एक कप चाय हो जाए, फिर इंशाल्लाह इस पुल की हिस्ट्री आपके सामने पेश करते हैं। इस पुल का नाम है खाजू पुल, लेकिन इसके साथ साथ ये पुल और भी काफी नामों से मशहूर है, जैसे कि शाह पुल, बाबा रुकनुद्दीन पुल, हसनाबाद पुल, शाही पुल और शिराज पुल के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस पुल के पास शाह अब्बास दोम का मोहल्ला, जिसका नाम खाजू था, इस मोहल्ले की वजह से इसे खाजू पुल कहा जाता था या कहा जाता है। कुछ रिवायत में कहा जाता है कि खाजू पुल को खाजू का लक़ब दरबारियों और शाही खानदान के करीबी लोगों के लिए इस्तेमाल होता था। अब इसको बाकी नामों से क्यों पुकारा जाता है, सबकी अलग अलग डिटेल है, जिसको हम शायद मुख्तसरन एक्सप्लेन भी करें। ये पुल दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। ऊपर वाला हिस्सा कारवान या शाही खानदान के लिए इस्तेमाल होता था, जबकि निचला हिस्सा पैदल चलने वालों के ज़ेर इस्तेमाल था। ये वाहिद पुल है जिस पर जब दरिया बहता है तो आप पुल के ऊपर और नीचे दोनों जगह चल सकते हैं। इस पुल के नीचे लोगों के लिए बैठने की एक प्रॉपर जगह बनी हुई है, जिसको बैठने या सोने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। अब भी लोग इस जगह को मुख्तलिफ तफरीह के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो आपके सामने है। इस पुल को हसनाबाद पुल इसलिए कहा जाता है, इसकी वजह ये है कि यहाँ पर पहले एक छोटा पुल था जो कि 15वीं सदी तैमूरी दौर का था। उसके बाद हसनाबाद पुल की बुनियादों पर खाजू पुल को 1650 में शाह अब्बास के हुक्म से तामीर किया गया। इस पुल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये है कि जब इस पुल की तामीर मुकम्मल हुई तो इस अजीम काम की खुशी में शाह अब्बास ने पुल को फूलों, लालटेनों और शानदार कालीनों से तैयार करने का हुक्म दिया था। ये पुल ईरान का वाहिद पुल है जिसमें 7 रंग के टाइल इस्तेमाल हुए हैं। 17वीं सदी में एक फ्रांसीसी ताजिर ने इस पुल का दौरा किया और इसे शाही पुल के तौर पर बयान किया। तब से इस पुल को शाही पुल भी कहा जाता है। इस पुल के सबसे निचले हिस्से में पानी के लिए 21 पत्थर की नाली बनाई गई है और इन नालियों में लकड़ी के पैनल लगाकर पानी के बहाव को कंट्रोल किया जाता। इस पुल को डैम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। जब पानी के बहाव में कमी आ जाती थी तब इस नदी को काश्तकारी और मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा इस पुल के ऊपर बिल्कुल पुल के दरमियान बहुत ही खूबसूरत मेहराब नुमा शक्ल बनी हुई है, जिसे हम मेहराब भी कह सकते हैं। यहाँ पर शाही खानदान या उस वक्त का बादशाह यही खड़े होकर इस खूबसूरत दरिया के नज़ारे से लुत्फ अंदोज होते थे।